अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें फ्यूचर 100 के संस्थापक निमेश शुक्ला सर के पास मैं आ चुका हूं, क्योंकि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अभ्यर्थी के द्वारा बताया गया है। सर के बताए हुए रास्ते पर बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे, तो सर से क्या रिव्यू दिए हैं, कितना कट ऑफ इस शिफ्ट को देखते हुए जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट को बराबर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आसान सबसे प्रश्न पूछ दिया जाए, किसी शिफ्ट में सबसे भास्ट, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ठीक उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा जो फर्स्ट शिफ्ट में है, जो सेकंड शिफ्ट में है, जो आने वाले शिफ्ट में है। तो आप सर के बताए हुए रास्ते पर जाके 20, 25, 30 अंक बढ़ा सकते हैं। अभी भी समय है। जिनका बीत चुका है वह देख लें कि कितना कट ऑफ जा सकता है, जिनका आने वाला है वह क्या करेंगे ये भी जान लें। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद। सर क्या अभ्यर्थी आपको बताए कौन कौन सा प्रश्न आया था, किस टाइप से प्रश्न आया था, क्या पढ़े? देखिए, अभी परीक्षा की पहली पाली समाप्त हुई और कुछ विद्यार्थियों से हम लोग बातचीत भी हुई, कुछ हमारे लोग गए भी थे और हम भी 2-3 विद्यार्थी से मिले। दरअसल उसी लाइन पे सवाल आया, उसी लाइन पे, मतलब आसान लाइन पे हमने बताया था, पढ़ाई के दौरान समझाया था और कुछ महत्वपूर्ण जो हमने विषय और टॉपिक सुझाए थे उसी लाइन पर आया। और यह ऐसा आया कि आप यदि ढंग से थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करके गए होंगे तो 80 सवाल तक उसमें से सही कर सकते थे, 80 से 90। ठीक है। जैसे मुंडकोपनिषद का सवाल, ये कई बार रिपीट है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, एकदम रिपीट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका मैंने बताया था कि अनुच्छेद जरूर महत्वपूर्ण है। जैसे अटॉर्नी जनरल का महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण, वैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी महत्वपूर्ण होता है। मैथ में रीजनिंग और परसेंटेज मैंने खास करके कहा था कि परसेंटेज से सवाल आना ही आना है, तो कई सवाल आए। अरिथमेटिक से, हिंदी में देखे तो पर्यायवाची आए, तो उसी लाइन पर आया जो हमने सब तो हमने जो बताया उसी लाइन पर आया। और जो हमने सबसे मजेदार बात जो रही कि जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दिया था, जिसका लिंक भी हमने दिया था, उसमें से जिन लोगों ने उसको पढ़ा है लगभग 90 के आसपास करके आया। 90 के आसपास करके आया। तो फिर इन अभ्यर्थियों के लिए जो 90 उनसे लड़ा नहीं, जो हमने बताया था और जो उसमें है कुल मिला के बहुत ही पास कर जाएंगे 90 के आसपास अभ्यर्थी किए। जी जी सर आने वाले समय में जो सेकंड शिफ्ट में देंगे या जो 7 तारीख को देंगे, जो 15 तारीख को देंगे, वो अब क्या कर ले, क्योंकि अब जो यदि रिवाइज करते हैं तो वही उनके काम आएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जो अभाव में जो नहीं जान पाए, जो नहीं समझ पाए, वो क्या किए कि 50 ही क्वेश्चन बना के आए, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। सर आप उनको क्या कहिएगा, क्या रिविजन करने? चलिए पहले तो एक छोटी सी दूसरी बात देख ले। 2019 में जब वैकेंसी आई थी 11,880 के आसपास वैकेंसी आई थी, और जिसका एग्जाम मार्च 2020 में हुआ। ठीक, 58,000 लोग उसमें पास किए, चूंकि 5 गुना रिजल्ट दिया था। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा अपियर हुए हैं, फिर भी 4-5 नीचे ही होगा। जैसे पिछली बार यदि कट ऑफ देखा जाए तो 76 गया था जनरल मेल का, तो इस बार वो 70 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, तो 70 लाना आसान नहीं होता है। यदि आप देखा जाए तो 70 भी एक टफ टारगेट है, और इसके लिए आपको अपने जो तर्कस के तीर है ना शार्प करना होगा। आपने जितनी पढ़ाई की है उसको रिवीजन कीजिए। अब समय नहीं है, मान लीजिए 5-7 दिन के बाद दूसरी पाली है, तो इतिहास से सीख लेके वर्तमान में कार्य किया जाता है ताकि भविष्य बेहतर हो सके। इसलिए ऐसा एकदम आप लोग को जो इम्पोर्टेंट हमने दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको तो रट जाइए, उसके बाद कुछ और पढ़िए। जी, उसको विद्यार्थी कैसे प्राप्त करेंगे? आपका जो दिया गया हमने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर वो आपके लिए उपलब्ध है। सर और जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस भी इस बार, देखिए जनरल का 70 है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ईडब्ल्यूएस का 58 से 60 के बीच में जाएगा, +-2 आप रख लीजिए। यदि बीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो मेल की हम भी बात कर रहे हैं, मेल का इस बार 66 जाने की संभावना है, ईबीसी का 60 जाने की संभावना है, एससी का 56 और एसटी का 60। यदि महिलाओं की बात करेंगे तो आप एक बात जान लीजिए, इसमें महिला और पुरुष में भेद ज्यादा नहीं होता है, लगभग बराबर कट ऑफ जाता है। ये बस केवल एससी में महिला को 2-4-5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। जैसे एससी महिला का मैंने जो इस बार गेस किया है, जैसे इस बार 50 से 52 में हो जाएगा एससी महिला का। बाकी सब का जनरल पुरुष का 70 में हो रहा है तो महिला का भी 70 में होगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष का 58 में है तो महिला का भी 58 में होगा। बीसी पुरुष का यदि 66 में है तो महिला का भी 66-65 में ही होगा, और ईबीसी मतलब लगभग, चूंकि वो भेद अब मिटता जा रहा है। मतलब कोई अभ्यर्थी यदि 60 सही करके आ गए हैं जिस तरीका से प्रश्न था, तो उनका रिजल्ट हो सकता है जनरल छोड़ दे, जनरल छोड़ दिया जाए तो हो सकता है। जनरल छोड़ दिया जाए तो हर कैटेगरी में 60 ही सेफ स्कोर। आने वाले एग्जाम में जैसे अभी सेकंड शिफ्ट में जो देंगे या आगे देंगे, उनको किस तरीका से रिवीजन करके और क्या रिवीजन करना चाहिए? 2-4-10 मुख्य टॉपिक। अभी हमने एक हमारी छात्रा है उससे बातचीत किया, उन्होंने बताया कि
हर विषय को बैलेंस करके पढ़ना है, यानी हर विषय से सवाल आ रहा है और ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो इतिहास पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए और सबके मॉडरेट सवाल आ रहे हैं। मतलब इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है सब्जेक्ट साइंस और उस हिंदी भी जो है थोड़ा सा और रिवीजन कर लें। रिवीजन कर लें। लेकिन बार बार हम दोहरा रहे हैं कि हमने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है जो व्यापक तौर पर, वो भी अब पढ़ने का 7 दिन समय है और जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं उसको कई बार पढ़िए। कई बार। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात और बता दें, जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर सुझाव दें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, मन में संशय हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपसे बता दूं, आप जरूर केवल रिवीजन करके जाएं, आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद।